हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। काफ़ी बुरी तरह से पिटाई लगी आज मार्केट की। और आज का दिन आप कह सकते हैं कि इतना एक अनलकी सा डे हुआ कि इंडियन मार्केट्स तो वैसे ही बहुत वीक थी, अपने बॉटम के पास चल रही थी और ऊपर से ग्लोबल प्रेशर और आ गया कि जो नैस्डैक है वो 3% डाउन चल रहा है अभी प्री मार्केट। एनवीडिया 10% डाउन है, सॉफ्ट बैंक 15% डाउन है, तो काफ़ी मेजर एक टेक ब्लो होने की उम्मीद है वहाँ यूएस मार्केट्स में कि चाइनीज़ कंपनी ने डीप सीक ने एआई जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो चैट जीपीटी और ओपन एआई को चैलेंज करते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी वैल्यूएशन जो यूएस में हुई हुई है वो चैलेंज हो रही है अभी। तो अनलकी इसलिए था कि भई अगर हम यूएस की तरह मार्केट हाई पर होती और फिर ये क्रैश की न्यूज़ आई होती तो फिर भी एक अलग लेवल था सोचने का। लेकिन हम तो ऑलरेडी इतना कई स्टॉक्स में तो 20 से 50% तक गिरे हुए हैं। उसके बाद इस ग्लोबल प्रेशर की वजह से और गिरना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी-सी एक डबल डबल पिटाई लगी है इसके अंदर। तो ख़ैर रीज़न्स जो भी हों, अगर मार्केट ने गिरना है तो गिरना है, वो जो भी उसकी ट्रिगर पॉइंट कुछ भी बन सकता है, उसका कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने कई बार पहले भी कहा है कि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है कि आप मार्केट में बहुत लोग कहते हैं हम बेच देते हैं, हम निकल जाते हैं मार्केट से। अगर आप निकल जाएँगे अभी तो वापस घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन इफ कि अगर मैं कहता हूँ सपोज़ 20% भी मार्केट यहाँ से गिर जाए, आप 20% नीचे एंटर कर नहीं पाएँगे। आप एंटर करेंगे मोर और लेस जहाँ पर आप निकले हैं उसके आस-पास ही आप एंटर कर पाएँगे। क्योंकि आप धीरे-धीरे एंटर करेंगे, उसको ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है जब होती है। तो ये सोचना ईज़ी है कि हम मार्केट से निकल के फिर से एंटर कर जाएँगे बाद में, बट ये होता बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है कि बहुत मुश्किल है इस तरह से टाइम करना। तो और जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर से आप बात करेंगे या सुनेंगे उनकी कोई यूट्यूब पे सुनेंगे, कहीं पे भी उनकी अगर कहानी सुनेंगे, कोई इन्वेस्टर आपको ये नहीं बताएगा कि हम तो बाहर निकल के बैठ गए, मार्केट गिर गई, फिर मार्केट ने स्टेबलाइज़ किया थोड़ा टाइम पे, फिर बढ़नी शुरू हो गई, फिर हमने आके पूरे अपने पैसे लगा दिए। ऐसा किसी इन्वेस्टर की जर्नी में नहीं मिलेगा, ना इंडियन ना ओवरसीज़। तो आपको उस आग के दरिये में से तैर के जाना ही पड़ेगा और देयर इज़ नो ऑप्शन। तो टाइम टू एक्सिट स्मॉल कैप्स है क्या ये? इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अ, एक जिसे कहते हैं कि जब मार्केट गिरती है तो एक बहुत सारे मैं तो सुबह से कितने लोगों की क्वेरीज़ आंसर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो बहुत मायूसी का माहौल सा है। तो मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट ठीक रखना चाहिए अपना, कि आप मार्केट में क्यों आए थे? आप मार्केट में पैसे कमाने आए थे। आप मार्केट में पैसे कितने टाइम में कमाने आए थे? आप 3, 5, 7 साल सोच के आए थे कि भई इतने टाइम में मुझे कुछ पैसे बनेंगे। वो जितने आपको पैसे 5 साल में बनने थे, वो 2 साल में बन गए। तो अब कुछ मार्केट वापस माँग रही है आपसे। तो मेरे ख़्याल से हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने हाई देख लिया, वो अज़्यूम कर लें कि वो तो हमारा हक बन ही गया था। और तो जैसे इसमें 2 एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ आपको मैं। एक इन्वेस्टर है, उसने ₹100 पे चीज़ खरीदी और वो ₹200 हो गई 5 साल में। वो बड़ा खुश है। दूसरा इन्वेस्टर है, उसने ₹100 पे ली, वो 500 हो गई और 500 से फिर वो 200 आ गई। वो बहुत दुखी है। एंड रिज़ल्ट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। एक खुश है, एक बहुत दुखी है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मार्केट में 15% कमाने आया था और पिछले 5 साल में मैंने 30% पर ईयर कमा लिया, तो मैं जहाँ मुझे होना चाहिए था उससे मैं बहुत आगे हूँ अभी, फॉल होने के बाद भी। तो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है और अगर आप आए ही 1 साल पहले हैं, फिर तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है अपने ग्रेजुअली उसमें और एलोकेशन करने का, ग्रेजुअली पैसे लगाने का। अगर आप 5 साल के लिए आए हैं और अभी 6 महीने हुए हैं और आप मार्केट को डाउन देख के जाके आपको दुःख हो रहा है, तो आपका पर्सपेक्टिव ही गलत है बेसिकली। ये मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस गोल से आए थे, वो आज की डेट में वो कहाँ पर है, उसका कॉन्टेक्स्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। इस तरह से आप अपने आप को कन्विंस कर पाएँगे। देखो लॉस सबको होता है, सबको बुरा लगता है। किसी को मज़ा नहीं आ रहा कि पोर्टफोलियो ब्लीड हो रहा है। लेकिन उसको आपने ये देखना है कि क्या ये कुछ अननेचुरल हो रहा है? क्या ये मार्केट में पहले नहीं हुआ कभी? ये हर बार होता है ऐसे ही। मार्केट का मार्केट की फितरत ही ऐसी है चलने की। आपको समझनी पड़ेगी मार्केट की चाल, कि मार्केट की चाल ऐसे ही होती है।
और ऐसे ही मार्केट में लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपए कमाए हैं, तो आप भी उसमें कमा सकते हैं। मार्केट का चार्ट बिल्कुल एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में चार्ट है। कोई लेवल रुक नहीं रहा है। हर लेवल पे सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग और लेवल ब्रेक होता चला जा रहा है। 23,000 का लेवल आज ब्रेक हो गया है, 1.14% डाउन है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते से मैं कहता आ रहा था कि ये एक पिवट पॉइंट था कि इसके ऊपर जब निकलेंगे तब सोचेंगे कि शायद कुछ मार्केट में होना शुरू हुआ। अब आप जो 2 डे हाई वाली पॉलिसी भी मैंने आपको बता रखी है पहले, कि यहाँ पर एक 2 डे हाई बना था तो यहाँ एक होप जगी थी, लेकिन वो चल नहीं पाया उसके बाद। उसके बाद से 2 डे हाई नहीं बन पाया अभी तक क्लोजिंग पे। तो पहले तो हमें इस तरीके की कैंडल चाहिए जो कि 2-3 दिन का हाई ब्रेक करके क्लोज़ होए, इस तरीके की, इस तरीके यहाँ पर होप बनने की उम्मीद होती है। अभी तो वो पॉइंट ही नहीं आया, तो हो सकता है और ब्लीडिंग हो और भी हम नीचे गिरे, पॉसिबल है। 22,800 पे निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी जूनियर में कोई रिकवरी नहीं बॉटम से 2.8% निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी जूनियर जो मर्ज़ी बोल लीजिए वो गिर गया है। 78,000 से ये 60,700 पे आ गया है, तो 20% से ज़्यादा की फॉल इसमें हो चुकी है और काफ़ी अच्छी फॉल हुई है इसके अंदर। मिड कैप भी अब अच्छी तरह तेज़ी से गिर रहे हैं, 2.8% मिड कैप में फॉल और स्मॉल कैप में और ज़्यादा फॉल 3.66% की स्मॉल कैप में फॉल। स्मॉल कैप्स तो बिल्कुल एकदम से बहुत ज़ोर के गिरे हैं। कहाँ 18,000 के लेवल पे थे हम 15 दिन पहले और कहाँ हम 15,000 पे ऑलरेडी आ गए हैं। तो बहुत जल्दी से फॉल हो रही है स्मॉल कैप्स में। बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पर फॉल हुई लेकिन ज़्यादा फॉल नहीं हुई, 0.6% की फॉल हुई और जो मार्केट ने कोशिश भी करी दिन में वापस आने की और इंडाइसेस में तो कोशिश भी नहीं हुई वो। तो हो सकता है कि और पेन अभी बाकी है और वो पता भी नहीं लगेगा कि कब पेन खत्म होगा या कब ये आगे चलेंगे। एडवांस डिक्लाइन की बात करना बेकार है, 450 स्टॉक डिक्लाइन थे और 49 शेयर्स एडवांसेस में थे, तो सभी कुछ गिर रहा था बेसिकली। हीट मैप भी सारे बिल्कुल लाल पड़े हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट के बाद कुछ बढ़ा 1.5% ऊपर बढ़ा है। स्टेट बैंक पॉजिटिव में रहा, हिंदुस्तान लीवर पॉजिटिव में रहा, महिंद्रा महिंद्रा पॉजिटिव में था और बाकी सब रेड, 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 रेड। कहीं कोई आपको छुपने की अ, गुंजाइश नहीं थी। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस ये सबसे ज़्यादा गिरे। टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल भी काफ़ी गिरे, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर्स भी गिरा, पावर ग्रिड गिरा और श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक काफ़ी गिरा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी फुल रेड, टोरेंट फार्मा और डीएलएफ को छोड़ के डीएलएफ के बहुत शानदार नतीजे। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखते-देखते शुरू में जो बढ़त आई थी रियल एस्टेट इंडेक्स में वो भी रेड में चली गई एंड की तरफ। तो कुछ भी कोई भी सेक्टर वर्चुअली आप कह सकते हैं कि आज नहीं चला बल्कि हर सेक्टर में खूब दबा के सेलिंग हुई है। सारे सेक्टर्स के ट्रेंड आप देख सकते हैं। आईटी 3.5%, मेटल 3%, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 2.7%, फार्मा 2.7%, एनर्जी 2.5%। बजट की तो बात ही भूल गए सब। बजट तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी किसी को अब चिंता नहीं है, क्योंकि इतनी पिटाई लग चुकी है अब कि बजट में कुछ मैजिकल ही होना पड़ेगा इस पिटाई को रिकवर करने के लिए। तो अ, एक तरह से जो एक एंटीसिपेशन होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है हर हर बार जब 4-5 दिन रह जाते हैं बजट के, वो सब इस बार तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि और फैक्टर्स ने काबू कर रखा है मार्केट के नैरेटिव को। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, एफएमसीजी और ऑटोज़ ये सबसे कम गिरे आज, लेकिन गिरावट सारे सेक्टर्स में आई है। कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो एक इंडेक्स है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स, जिसमें कि सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स का इंडेक्स है, ये सबसे ज़्यादा गिरा है आज, 5.7% की गिरावट इसमें। सीडीएसएल, आदित्य बिरला, एएमसी इन्होंने लीड किया इस इंडेक्स को, ये सारे इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 10-10% ये गिर गए करीबन। कैम्स, नोवामा, बीएसई, निप्पॉन, एंजल वन सब ज़ोर के गिरे हैं, तो बहुत बड़ा इंडिकेशन यही है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में जल्दी से कोई बढ़त आने की उम्मीद नहीं है। जितनी भी अभी तक फॉल हो रही थी, ये वाला सेक्टर फिर भी थोड़ा-सा रुका हुआ था, लेकिन आज इसको भी तोड़ दिया गया है। तो आज की फॉल के बारे में बात करते हैं और पुराने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि स्मॉल कैप्स वगैरह से हमें क्या निकलना चाहिए जिनमें ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो हर बार जब फॉल होएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एंड ऑफ द रोड है, बस और नहीं करना अब इन्वेस्टमेंट और मार्केट से निकल जाओ, मार्केट बेकार है, एफडी में चले जाओ। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी और ये हर बार होएगा ऐसे। हर बार जब
जैसे इंडियन क्रिकेट में होता है, एवरी टाइम वो हमारी टीम लूज़ करती है, तो हम कहते हैं बेकार प्लेयर है। फिर वो अगले टूर्नामेंट में वो जीत जाते हैं, तो फिर हम उनको अपने सिर पे बिठा लेते हैं। तो ये इसी तरीके की कहानी चलती रहती है ये, कि एक शॉर्ट टर्म जो हमारे इमोशन है, वो हमारे लॉन्ग टर्म इमोशन को क्लाउड कर देता है। उसको रीसेंसी बायस भी कहते हैं, कि हम अपने शॉर्ट टर्म मूव से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, भूल क्या मतलब हम देख नहीं पाते कि हम मार्केट में क्यों आए थे। हम मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आए थे। तो शॉर्ट टर्म में अगर कुछ पेन हो रहा है, तो उसपे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे स्मॉल कैप 100 की बात करें, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री है हमारे पास, 17% करीबन इसका टॉप से फॉल हुआ है अभी, एज़ ऑफ दिस मॉर्निंग। और कुछ अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स देखें पहले के, कि क्या स्मॉल कैप ने पहले कैसे परफ़ॉर्म किया था। 2008 की जो तेज़ी थी, 2003 से 2008, उसमें कोई 7-8 गुना बढ़ गया था स्मॉल कैप इंडेक्स, और उसमें फिर 70% की फॉल आई थी। तो जितना ज़्यादा एक स्ट्रेच में मल्टीपल्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा फॉल भी आएगी, ये तो नेचुरल है। और इस बार भी हमारी जो रैली आई थी अ, मार्च 2023 से, वो काफ़ी बढ़िया आई थी। तो अगर हम देखें कि 2013 में जैसे जैसे रैली शुरू होने से पहले, जो मोदी साहब की रैली शुरू हुई थी, उससे पहले 2600 का स्मॉल कैप इंडेक्स था, और आज हम 16,000 पे बैठे हुए हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर कोई हमें उस समय कहता 2013 में कि अगले 12-13 सालों में आपको 17% सीएजीआर मिलेगा, तो हम बड़ी खुशी-खुशी मान लेते कि यस, ऐसे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए जिसमें अगले 12 साल में 17% की सीएजीआर मिल रही है, तो हम बड़े खुश रहेंगे। लेकिन आज हम उससे ऊपर जाके नीचे आए हैं उसी पॉइंट पे, तो 16,300 तो आज है ना, हम उससे पहले 18,000 कितने पे अभी चले गए थे। तो आज हमें लेकिन दुःख है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि अगर हम यहाँ से आए होते तो हमें 17% की ग्रोथ मिल रही होती आज भी। तो वही पर्सपेक्टिव की बात हो गई कि कैसे देखते हैं हम मार्केट। 2018 में जब ये स्मॉल कैप्स काफ़ी ज़ोर के क्रैश हो गए थे, जब सेबी ने एक स्टिपुलेशन लगाई थी कि सारे म्यूचुअल फंड्स जो स्मॉल कैप ओरिएंटेड नहीं है, उनको स्मॉल कैप्स 25% से कम पे लाने पड़ेंगे। तो स्मॉल कैप्स में दबा-दब पिटाई लगी थी उस समय। उस पॉइंट पे 2020 में अगर कोई आपसे कहता कि 16,300 हो जाएगा अगले 5 साल में, 15% का कैगर, क्या आपको मंज़ूर है? आप कहोगे मंज़ूर है, बिल्कुल। 15% सीएजीआर बहुत बढ़िया रिटर्न है। आ गई, लेकिन वही है कि हम उससे ज़्यादा ऊपर पे जाके वहाँ पर वापस आए हैं। ऐसे ही अगर आप 2 साल, 2.5 साल पहले की बात ले लें, जून 2022 में जब हमारा ये स्मॉल कैप बढ़ के करेक्ट हो चुका था, यहाँ से अगर आप 8,000 के आस-पास के लेवल से कोई कहता कि आप अगले 2.5 साल में डबल हो जाएगा, 16,000 हो जाओगे। आप कहते हैं सीएजीआर ऑफ 32%, बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक। आप बहुत खुश होते। लेकिन आज क्योंकि वो कर्व ऐसे गया ऊपर और अभी ऐसे यहाँ पर आ गया है। तो उस पॉइंट पे हमारे को दुःख है अभी, कि हमने ये पॉइंट देखा हुआ है, ये पॉइंट हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि आप 32% के अगर पे बैठे हैं पिछले 2.5 साल में। तो एक सोच आपको देखनी है कि मेरा क्या सोच है, मैं किस पर्पज़ से आया हूँ मार्केट में, और मार्केट मेरे को क्या देगी। मार्केट आपको 40%, 35%, 30% साल पर साल विदाउट फेल नहीं दे सकती है। कहीं न कहीं पे जाके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर्स ग्रोथ के मिलेंगे, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ईयर्स भी मिलेंगे, और वो आपको झेलने पड़ेंगे। अगर आपको वो कमाने हैं, तो ये भी झेलना ही पड़ेगा। यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। इसका जो भी हिंदी में अनुवाद होता है कि आप केक घर में भी रख लो और उसको खा भी लो, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो उसको सामने टेबल पे रख के खा लो, या उसको फ्रिज में रख दो। दोनों काम नहीं हो पाएँगे। तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पैसा बनते-बनते हमें दिक्कत ना आए कोई बीच में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। हम कह रहे हैं कि भई हमारी गाड़ी रोड पे 100 की स्पीड से भागेगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं आना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो हम कोई पेन नहीं अपनी जर्नी में लेना चाहते। इसीलिए हर आदमी कह रहा है मार्केट बंद कर दो, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मार्केट बकवास है, मोदी गवर्नमेंट बकवास है।
लेकिन ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। ये कोई सी भी गवर्नमेंट हो, ये होना ही है। यूएस में नहीं हो रहा क्या? यूएस में आज आज आप देख लेना रात को क्या होएगा। तो एक्सेस बिल्ड होता है, मोर दैन एडिक्वेट एक्सेस, हिंदी में उसको मैं समझाऊँ तो ओवरबॉट सिचुएशन, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी लोगों ने कर ली होती है और उनके पास पैसे नहीं बचते फिर फर्दर खरीदारी करने के लिए। तो धीरे-धीरे करके वो अपने वेट पे ही वो प्राइस गिरता रहता है। जब तक एक ऐसा पॉइंट, एक ऑक्शन मैकेनिज़्म की तरह है। अभी सेलर भारी हैं, सेलर हर लेवल पे से बेचना चाह रहा है। बेचो, 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 बेचो। बायर बैक ऑफ कर रहा है। बायर के पास इतना पैसा नहीं है अभी, बायर बैक ऑफ कर रहा है, वो कह रहा है मैं नीचे ले लूँगा, मैं नीचे ले लूँगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ कहेगा बायर कहेगा मैं बढ़ के लूँगा अब। अब फिर सेलर पीछे भागेगा और बायर उसके पीछे-पीछे भागेगा। आपने हर मार्केट में ऐसे ही देखा होगा, चाहे आप आलू की मार्केट में चले जाओ, चाहे प्रॉपर्टी की मार्केट में चले जाओ, मैकेनिज़्म सेम है। बायर और सेलर की इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, कभी सेलर भारी, कभी बायर भारी। तो अभी सेलर भारी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो ये जो एक्सेस रिमूव हो जाएँगे, जिसने बेचना है बेच लेगा, फिर आएगी मार्केट ऊपर। मार्केट ने कभी ऐसा आपने देखा है कि मार्केट नीचे गई और आई ही नहीं वापस? इंडिया में तो नहीं हुआ है कभी तक ऐसा। कंसोलिडेशन होती है, जितनी ज़्यादा, अब जैसे 2003 में अगर 8 गुना बढ़ गई थी मार्केट, ये देखिए आप, ये 2003 में ये 700 का था स्मॉल कैप इंडेक्स, 700 का ये 5,500 हो गया, 7 गुना बढ़ गया ये, 7-8 गुना। फिर ये 70% गिर गया, फिर ये बढ़ गया 1 डेढ़ साल में ऑलमोस्ट उतना ही आ गया। फिर यहाँ पे एक रैली आ गई 2013 से लेके 2,500 से लेके 9,000 की, 4 गुना यहाँ बढ़ गया, फिर ये क्रैश हो गया कोविड में। फिर यहाँ से रैली आ गई, फिर ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ से 9,000 से हम 16,000 आए हैं, ऐसा कोई ना 4 गुना ना 8 गुना कुछ भी नहीं बढ़े ऐसे तो। अगर आप इस पॉइंट से भी ले लो 2020 कोविड के बॉटम से भी आप वर्चुअली पा 5 टाइम्स बढ़े हुए हो। तो आप थोड़ी-सी गुंजाइश हो सकता है और वो आने की, ये पॉसिबल है। लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएँगी और इंडेक्स, क्योंकि क्या होता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप के, वो बढ़ के मिड कैप में चले जाते हैं। इसलिए स्मॉल कैप का इंडेक्स इतना सुपीरियर रिटर्न नहीं दिखा रहा, बल्कि जो स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करोगे, वो लाइकली सुपीरियर रिटर्न्स दिखाएँगी आपको। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर में कोई इश्यू नहीं है, अगर हम उसका 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न देखें, तो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है वन टाइम और उसका वहाँ से 3 साल की रिटर्न, किसी भी दौरान, पिछले 17 साल का ये डेटा है, किसी भी दौरान, 17 साल क्यों, 21 साल का डेटा है। किसी भी दौरान आपने 3 साल अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपकी क्या रिटर्न रही है? 76% टाइम आपकी पॉजिटिव रिटर्न रही है, पहली बात तो ये है। और पिछले कई सालों से आपकी रिटर्न ये 15-20% के आसपास की चल रही है 3 सालों की। और ये मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है। आप तो धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट लाते हो मार्केट में, तो उसकी रिटर्न और बेटर हो जाती है। अगर आप 5 साल की रोलिंग रिटर्न देखें, तो अभी देखिए 5 साल की रोलिंग रिटर्न 38% है। जो आदमी 5 साल पहले आया था, वो 38% सीएजीआर में बैठा है, गिरने के बाद भी। तो एक्सेस तो है ही ना यहाँ पे। ये गिर के हो सकता है 20 पे आ जाएगा, थोड़ी और गिर सकती है मार्केट में भी। लेकिन 87% चांस है कि आप 5 साल मार्केट में बने रहेंगे किसी पॉइंट से भी, हाईएस्ट पॉइंट से भी, तो भी आपका 87% चांस है कि आप पैसे कमाएँगे। 98% चांस है अगर आप 7 साल मार्केट में रहे और स्मॉल कैप में रहे, तो आप पैसे कमाएँगे। और अगर आप 10 साल निकाल दिया आपने, तो आप ये देखिए अभी भी 10 साल का जो सीएजीआर है, वो बहुत बढ़िया नहीं है अभी, 12%, लेकिन वो अज़्यूम ये कर रहा है कि आपने 10 साल पहले सिंगल शॉट पैसे लगाए थे, 2015 में। अगर आप धीरे-धीरे पैसे लाए होते, तो ये रोलिंग रिटर्न और बहुत अच्छी होती। लेकिन कम से कम आपके पैसे लूज़ नहीं होएँगे। ये बता रहा है कि 99% चांस है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसे लूज़ नहीं करेंगे। इवन स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो कि मतलब अ, बहुत बढ़िया इंडेक्स नहीं है, क्योंकि इंडेक्स से उस द बेस्ट ऑफ स्टॉक्स उस इंडेक्स से चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें आज की डेट में? कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई लेवरेज वगैरह ले रखी है, पैसे बोरो करके मार्केट में लगा रखे हैं, तो वो ऐसे काम ना करा करें। जो पैसे आप 5-7 साल के लिए अलग रख सकते हैं, जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है लाइफ़ में, सिर्फ़ वो पैसा मार्केट में लाएँ और ये मान के चलें कि मार्केट आपको एक रोलर कोस्टर राइड देगी। अगर आप ये मान के आए हो कि मार्केट आपको बिल्कुल ऐसे स्मूथ राइड देगी, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। रोलर कोस्टर इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट। ये तो हमें कुछ थोड़ी दिन पिछले डेढ़ साल में कुछ रोलर कोस्टर मिला नहीं, इसलिए हमें आदत नहीं रही उसकी। लेकिन जो नेचर है मार्केट की, वो आपको हिलाने की नेचर है।
कि आपको हिला-डुला के आपको बाहर भगाने की नेचर है उसकी, आपको जमे रहना है। और नीचे आप पैसे निकाल लोगे, तो जब बढ़ जाएगी वहाँ पैसे ले आओगे, ये करके तो आप बिल्कुल ही अपना कबाड़ा कर लोगे। वो मैंने आपको बहुत बार एग्ज़ाम्पल बताया है, पीटर लिंच का एग्ज़ाम्पल बताया है, मैजेलन फंड में कैसे उसके इन्वेस्टर ने पैसा नहीं कमाया, जबकि फंड ने 28% की सीएजीआर कमाई। तो आपको बने रहना पड़ेगा, कोई भी बड़े इन्वेस्टर की आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई मार्केट से नहीं भागता है। कंटिन्यू करने हैं आपको सिप्स क्योंकि उसी से आपकी एलोकेशन की एवरेजिंग हो रही है। स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर आप काम कर रहे हैं, उसमें एवरेज बिल्कुल नहीं करनी है आपने। तो उसी स्ट्रैटेजी में रहना है जहाँ पर आपको पता है लॉन्ग टर्म में वीक स्टॉक्स निकाल दिए जाएँगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अंदर आएँगे। अपने आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट की गाड़ी है, वो सही हो जाएगी। तो आप कितने चिंतित हैं इस ड्रॉडाउन के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपसे वहाँ ज़रूर एक डिस्कशन करूँगा, अगर आप ज़्यादा ही चिंतित हैं तो। तो च मेरे हिसाब से चिंता की विषय थोड़ा-सा कंट्रोल करिए अपनी चिंता के विषय को क्योंकि ये जो एक फ़ील्ड है स्टॉक मार्केट की, इसमें पैसे वही कमाएगा जो ऐसे टाइम झेल लेगा। अगर आप सोचोगे कि भई ना तो मैं ड्रॉडाउन होने दूँगा, ना मेरा कोई स्टॉक गिरना चाहिए, मेरा स्टॉक हर रोज़ ऊपर बढ़ना चाहिए, तो ये फिर मार्केट आपके लिए नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने इतना टाइम मेरे साथ इस वीडियो पे लगाया, थैंक यू और लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।